प्यारे दोस्तों, एक डरावना खूनी खेल जिसने राजस्थान समेत पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया। हर घर में टीवी पर इसी हत्याकांड की खबर चल रही है। शादी का कार्ड देने के बहाने 3 लड़के करणी सेना प्रमुख के घर में घुसते हैं, 10 मिनट तक बातें करते हैं और फिर एक के बाद एक 17 गोलियां दाग देते हैं। और ये पूरा घटनाक्रम आप वहां लगे सिर्फ सीसीटीवी कैमरा में देख चुके हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस तरह दिन दिहाड़े खूनी खेल के पीछे कितने महीनों सालों की साजिश हो सकती है? तो क्या लगता है ये घटना सिर्फ राजस्थान से जुड़ी हुई है? तो आप गलत सोच रहे हैं। इस भयानक वारदात के तार राजस्थान से ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा तक से जुड़े हैं। और यही नहीं, इस पूरे कांड में मृतक सुखदेव सिंह के निजी बॉडीगार्ड्स की भूमिका भी सामने आ रही है। और वो कैसे, तो हम आपको आगे की वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे। क्योंकि उनकी सुरक्षा में 3 बॉडीगार्ड्स रहते हैं। तो फिर मंगलवार को एक ही बॉडीगार्ड्स था, तो बाकी के 2 कहाँ रह गए थे? क्या उन्हें आसमान निकल गया था? और वहीं उत्तर भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, इन सभी का करणी सेना प्रमुख से क्या लेना देना था? क्या कोई पैसे का खेल था? किसी तरह की दुश्मनी थी? शूटरों के पास हथियार कहां से आए थे? इस हत्याकांड में एक आर्मी जवान की क्या भूमिका थी और उसे किसने हायर किया था? कितने समय से प्लानिंग चल रही थी और पुलिस ने कहां गलती की? तो आइए सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में अब तक के सबसे बड़े राज को पहली बार आपके सामने पूरे प्रूफ के साथ पेश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हत्याकांड की। और वो समय था 1:03 का। जयपुर में सूरज की तपिश थी, लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे और उसी वक्त सुखदेव सिंह के घर पर 3 लड़के शादी का कार्ड देने आए हुए थे। करीब 10 मिनट तक बातें की और फिर अचानक धड़ाधड़ 17 गोलियां सुखदेव सिंह की बॉडी में उतार दी गई। ये बता दूं कि सुखदेव सिंह का पूरा नाम सुखदेव सिंह शेखावत है और वो गोगामेडी गांव के रहने वाले हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे गोगामेडी लगाया जाता है। तो जब उस रूम में गोलाबारी हुई तो वहां पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों की जान जाती है। एक तो खुद सुखदेव सिंह थे और दूसरा नाम आता है नवीन शेखावत का। और बताया जाता है कि नवीन शेखावत पहले गोगामेडी का गवर्नर रह चुका है, लेकिन फिलहाल वो एक कपड़े की दुकान चला रहा था। लेकिन इस पूरी थ्योरी में एक बात जो सामने आ रही थी वो ये थी कि लॉरेंस गैंग के जो शूटर भेजे गए थे वो नवीन शेखावत के थ्रू सुखदेव सिंह तक पहुंचने में कामयाब रहे। तो अब यहाँ पर नवीन शेखावत की भी हत्या हो गई। तो ऐसे में पुलिस को यह जानना बहुत मुश्किल हो गया कि क्या नवीन शेखावत को पहले से पता था कि गोगामेडी की हत्या कर दी जाएगी, और क्या नवीन शेखावत भी पूरी साजिश में शामिल था या फिर वो सिर्फ मुलाकात करवाने के लिए गया था? तो चलिए, ये सारे सवाल तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेंगे। पर यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि गोगामेडी की हत्या के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया था। मतलब किसकी तरफ से? तो लॉरेंस गैंग से जुड़े राजस्थानी कातिल के हेड रोहित गोदारा की ओर से। तो रोहित गोदारा फिलहाल कहाँ है? तो सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि वो शायद इटली में छुपा हो सकता है। अब ये रोहित गोदारा कोई पहली बार सुना हुआ नाम नहीं है। आपको याद होगा कि राजस्थान के सबसे बड़े डॉन राजू ठेठ की हत्या उसी के घर के सामने कर दी गई थी। राजू ठेठ को मरवाने वाला कौन था? वो था रोहित गोदारा। और रोहित गोदारा किसका चेला है? तो वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। यहाँ पर 2 बातें सामने आती है। पहली तो ये कि लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगा रहा है और फिर वो इस तरह की वारदात को अंजाम देकर भारत के सभी राज्यों में अपना सिंडिकेट मजबूत करना चाहता है। अब पहले उस पोस्ट को ध्यान से पढ़िए जिसमें रोहित गोदारा ने लिखा है कि सुखदेव सिंह हमारे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा था, उन्हें मजबूत कर रहा था, इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तो अब इस पोस्ट में एक रीजन निकल कर आता है। तो आप ऐसे में उस रीजन को समझिए कि आखिर वो रीजन क्या है। तो मामू लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जो भी बातें मैं बताने वाला हूं, और ये बातें आपको कहीं पर भी बताई नहीं जाएंगी, ना ही समझाई जाएंगी। तो आनंद पाल, ये नाम तो आपने सुना होगा। अपने टाइम का और भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर राजपूत था और राजस्थान से बिलोंग करता था। आनंद पाल पर न जाने कितने गुनाहों के धब्बे थे और ये तो पुलिस वाले भी नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, उससे हर एक बड़ा राजनेता और कई राज्यों की पुलिस खत्म करना चाहती थी, क्योंकि आनंद पाल एक गैंगस्टर था और वो कई बड़े बड़े राजनेताओं के लिए अपने हाथ खून से रंग चुका था। कई राज्य की पुलिस उसको जानती थी, लेकिन उसके इलाके में राजपूतों ने आनंद पाल की छवि एक रॉबी नोट की तरह कर दी थी और राजपूत उसे अपना लीडर मानते थे। लेकिन 2017 में आनंद पाल का एक एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब इससे हुआ ये कि आनंद पाल के गैंग में जितने भी लड़के काम कर रहे थे वो पूरी तरह से बिखर गए, क्योंकि अगर गैंग के लीडर को पुलिस मार सकती है तो ऐसे में उन्हें भी मार सकती है। इसलिए आनंद पाल गैंग से जुड़े बहुत सारे लड़के वहां के अलग अलग गैंग में चले गए और इनमें से कुछ लड़के जो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ गए और वहीं कुछ लड़के सामाजिक काम करने की चाह के साथ
सुखदेव सिंह जैसे लोग और संगठनों से जुड़ गए। अब देखिए, यहां तक तो सब ठीक चल रहा था कि तभी राजू ठेठ की हत्या कर दी जाती है और उसको अंजाम तक पहुंचाया था रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था और तभी से यह बात कहीं ना कहीं उछली थी कि आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई के बीच कोई रिश्ता था। तो क्या, वो मैं आपको बताता हूं। लॉरेंस बिश्नोई ने आनंद पाल की मौत का बदला राजू ठेठ को मरवा कर लिया था, क्योंकि राजू ठेठ और आनंद पाल जानी दुश्मन थे। और तब ये बात भी उड़ी कि लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का नया आनंद पाल है। लॉरेंस बिश्नोई ने आनंद पाल की जगह ले ली, लेकिन ये सब अंडरवर्ल्ड तक सीमित था। तो ऐसे में वहीं दूसरी तरफ इलाके के राजपूत समाज को आनंद पाल जैसा एक दबंग नेता चाहिए था। और तब सुखदेव सिंह जिस तरह से काम कर रहे थे, तो राजपूत को लगा कि हमारा नेता बनने की काबिलियत इसमें है और ये आनंद पाल की जगह ले सकता है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई को सुखदेव सिंह के बढ़ते रुतबे और पावर को देखकर ये बात बिल्कुल पसंद न आई और सुखदेव सिंह की मौत का यही पहला रीजन हो सकता है। अब दूसरा रीजन जो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस पूरे इलाके में सुखदेव सिंह के पास बहुत सारी जमीन थी, पैसा था, पावर था। तो सुखदेव सिंह को जानने पहचानने वाले उनसे मदद लिया करते थे और सुखदेव सिंह भी उनकी बड़ी शिद्दत से मदद किया करता था। फिर चाहे कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, सेटलमेंट हो या फिर कोई धमकी दे रहा हो। तो यहाँ पर हुआ यूं कि इलाके में जो लॉरेंस गैंग से जुड़े रोहित गोदारा के लड़के थे, जब वो वसूली करने जाते थे तब सामने वाला शख्स जवाब सुनाता था कि हम सुखदेव सिंह भैया को बता देंगे और उनका रौब दिखाकर वसूली नहीं करने देते थे। ये बात जब लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंची तो उसका सर घूम गया, क्योंकि इलाके में अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसका खौफ खत्म हो जाएगा। अब सुखदेव सिंह का बढ़ता हुआ कद और पावर लॉरेंस बिश्नोई को कांटे की तरह चुभने लगा और वो कैसे भी करके सुखदेव सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। और तब सुखदेव सिंह को रास्ते से हटाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खास और भरोसेमंद राइट हैंड कहो या कॉलेज का जिगरी दोस्त संपत नेहरा को सुपारी दी थी। और मामूलों की बात आजकल की नहीं है। मेरे सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह और सलमान खान दोनों को मारने की सुपारी संपत नेहरा को एक साथ दी हुई थी। संपत नेहरा सलमान खान को मारता कि उससे पहले 2019 में हरियाणा पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह से समय बीतता गया। संपत नेहरा से न तो सलमान मरा और न ही सुखदेव। इससे हुआ यूं कि लॉरेंस संपत पर भड़क गया कि भैया, तुमने ना सलमान का कुछ किया और न ही सुखदेव का, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। और ये बात संपत नेहरा को दिल पर लगी। तो ऐसे में वो अपने बॉस को खुश करना चाहता था, तो उसने दोनों में से किसी एक को निशाना बनाया था और भटिंडा जेल में बंद संपत ने अपना टारगेट चुन लिया था और वो टारगेट था सुखदेव सिंह। तो ऐसे में संपत ने भटिंडा जेल से ही अपने शूटरों को सुखदेव को मारने के लिए राइफल पहुंचाई, लेकिन सुखदेव सिंह तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। तो ऐसे में संपत ने रोहित गोदारा का सहारा लिया और उस तक प्लान की ब्लूप्रिंट पहुंचाए कि तुम कैसे भी करके सुखदेव सिंह को मरवा दो, तुम्हें आदमी चाहिए हम देंगे, हथियार हम देंगे, पैसा हम देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट हम देंगे, बस सुखदेव सिंह गोगामणि को मरवा दो। तो ऐसे में रोहित गोदारा भी बखूबी जानता था कि सुखदेव सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, पैसा, पावर और सिस्टम में ऊपर तक पहुंच रखने वाला शख्स है। इसी के साथ हथियारों से लैस गार्ड भी रखता है। तो उस तक पहुंचना यानी कि मौत को गले लगाना था। लेकिन रोहित गोदारा भी कहीं ना कहीं अपना खौफ कायम करना चाहता था। तब उसने ऐसे दो लड़कों को हायर किया जो हथियार चलाने में माहिर थे। सेल्फ डिफेंस और अटैक दोनों मोड में वो किसी भी तरह से आदमी को खत्म कर सकते थे। तो वो दो लड़के हैं राठौर और फौजी। इनमें से जो फौजी है वो इंडियन आर्मी में जवान है और छुट्टी लेकर घर आया था और 9 दिसंबर को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर घर से निकल गया था। लगभग 1 महीने से वो घर से बाहर था। घर वालों को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। उसके बाद फिर रोहित राठौर और नितिन फौजी ने वो काम कर दिया और काम भी इतना खौफनाक किया कि पूरे राजस्थान में लॉरेंस गैंग का डर फैल गया, क्योंकि शूटरों को मालूम था कि सीसीटीवी कैमरा है और हमारा चेहरा दिख सकता है। लेकिन बावजूद कैमरे के सामने धड़ाधड़ 17 गोलियां चलाना उनका मकसद साफ था। राजस्थान में हर बड़े आदमी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डरना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह को क्यों मरवाया। पहला ये कि इलाके में एक बड़े राजपूती लीडर के रूप में वो उभर रहे थे और आनंद पाल की जगह ले रहे थे। वहीं दूसरी बात ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा की जा रही वसूली में वो बाधा बन रहा था, उसको वसूली करने नहीं दे रहा था। तो साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो एक दबंग आदमी इलाके के गैंगस्टरों के खिलाफ खड़ा हो रहा था। देश की हर बड़ी पार्टी भी उसके साथ एक बड़ी जंग सैलाब को आता देख रही थी। इसी वजह से सुखदेव सिंह के वर्चस्व को खत्म करने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। अब दूसरी बात यह कि गोगामणि की सुरक्षा में आमतौर पर 3 गनमैन रहते थे, लेकिन हत्या करने वाले दिन 2 गनमैन छुट्टी पर थे।
अब इत्तेफाक था या फिर उन दोनों गनमैन को इस हमले के बारे में पहले से ही जानकारी थी, तो ये भी एक जांच का विषय है। और वहीं लॉरेंस बिश्नोई का एक फंडा ये है कि वो अपने लोगों से जब भी काम करवाता है तो एक बड़ी रकम देकर काम करवाता है। तो हो सकता है कि रोहित गोदारा को सुखदेव सिंह की हत्या के लिए एक बड़ी रकम मिली हो। हालांकि ये सारी बातें पुलिस जांच का विषय है और आने वाले दिनों में सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। लेकिन सुखदेव सिंह की जो हत्या थी वो वर्चस्व को लेकर की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही अलर्ट रहे और अपना ख्याल रखिएगा।